पनियरा में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का किया गया आयोजन। महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पनियरा ब्लॉक परिसर में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमित्रा भारती की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन राजेश उर्फ बबलू यादव ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय व विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन पास कराकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। पूर्व की पार्टियां महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थीं। मोदी ने कुप्रथाओं को बंद करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सभी लोगों ने 2019 में मोदी तथा 2017 और 22 में योगी को जीत का आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार 24 में मोदी को पुनः ऐतिहासिक मतों से जिताकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवानी है। कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और पनियरा विधानसभा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां को गिनाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। प्रतिदिन निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रमनते जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हम तू सब जब घरे पूजा करला है लड़कन के छोड़ दा, लेकिन जेकर जेकर शादी विवाह भैल भाई अगर अपने घरे में कोनो पूजा पाठ सत्यनारायण बाबा का कथा चाहे रामचरित मानस का पाठ होला तो ऐसे घरे में भले आप सबसे आपका आदमी झगड़ा करत हो, लेकिन पंडित जी कहे न कि इनके दाहिने बैठावा कहे, लेकिन आई कहे ये सम्मान है और ये हमारी पुरातन परंपरा है। हमारे ऋषियों महर्षियों देवताओं ने इसको संचालित किया और जो देवताओं ऋषियों महर्षियों ने संचालित किया, आजादी के बाद भारत में बहुत सरकार बनी, चाहे भारत में बनी चाहे उत्तर प्रदेश में बहुत सरकार बनी, कहीं भैया की सरकार बनी कहीं बहनी की सरकार बनी, लेकिन क्या इन माताओं बहनों के सम्मान के विषय में या उनके उत्थान के विषय में किसी ने सोचने का काम किया? अगर सोचने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश में सरकार रहल भैया जी का, तो भैया जी के सरकार में जो हमारी बहू बेटी महिलाएं जो घर से निकलती थी और घर से शाम को जब निकलती थी तो उनके साथ छेड़छाड़ होता था। और 2017 में जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद शपथ लेने के बाद आप सबके सम्मान में उन्होंने तुरंत एंटी रोमियो का स्थापना किया और उन्होंने कहा कि हमारी माताओं बहनों और बहुओं के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सीधे जेल के शिकंजों में जाएगा। अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो मन चले लोग थे चट्टी चौराहों पे हमारी पढ़ने वाली हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ करते थे, आज चौराहे खाली हो गए, अलग अलग कोई कहीं खड़ा नहीं होता। और उसी आधार पे उन्होंने कहा, अभी हमारे वित्त राज्य मंत्री जी ने तमाम योजनाओं की चर्चा की। मैं एक चिंतन करने वाले और विचार करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि देश में किसानों की खुशहाली के लिए व्यापारियों की खुशहाली के लिए नौजवानों की खुशहाली के लिए हमारी माताओं बहनों की खुशहाली के लिए उन्होंने चर्चा किया था, उनके विकास की चर्चा किया था। लेकिन मैं नहीं जानता, जब कोई व्यक्ति कहीं खड़ा होता है इस हिंदुस्तान में तो पहले बोलता है भारत माता की जय। ये हमारा इतिहास रहा है और उस इतिहास का गवाह है कि जब हम किसी अपने इष्ट देवी देवता के पास जाते हैं तो हम शंकर जी के पहले उमा का नाम लेते हैं। हमारे आराध्य पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम राम का नाम लेने से पहले हम माता सीता का नाम लेते हैं। और जब हम शक्ति की पूजा करते हैं
तो माँ भगवती, माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, हम माँ का नाम लेते हैं। आज जब हिंदुस्तान का नाम लेना होता है तो कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तान में, हम भारतवासी, हम ये कहते हैं हम भारत माँ के सपूत। अगर हम भारत माँ के सपूत हैं और जिस भारत माँ ने धरती पर पुरुष और महिला दोनों को जन्म दिया है तो दोनों को बराबर का हक, दोनों को बराबर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो आजादी के 75 वर्षों में उस भारत माँ का सपूत इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके हक और सम्मान को देने का काम किया। आप सबको लगता होगा कि नारी शक्ति बंधन ये क्या है कि 2014 के पहले भी सरकारें चलती थी और इस देश में जब जब चुनाव हुआ तब तब गरीबों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, उनके विकास की, उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की बात की। और 14 के पहले और आज 2023 चल रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ घर बाकी है, कुछ जगह शौचालय भी बाकी होगा, कुछ पेंशन आ रहा होगा, रुक गया होगा, आने वाला होगा, कुछ नया बनने वाला होगा। लेकिन आप खुद कल्पना करिए, आपको हो सकता है ना मिला, लेकिन अपने गांव की जब समीक्षा करिएगा तो पहले से अब में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले मकान की कल्पना ही लोग नहीं करते थे, क्योंकि पहले जो मकान आता था मात्र गांव में, किसी गांव में 4 आया, किसी गांव में 6 आया, किसी गांव में 10 आया, कोई पाया अगर कोई इच्छा रखता। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा किया कि आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी दुर्भाग्य था इस देश में कि हमारे माताओं बहनों के सम्मान के लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं। हम सबको लगता होगा कि एक शौचालय है, लेकिन शौचालय का महत्व समझिए, वो माता बहनें ज्यादा समझती है। ये माता बहनें शौच जाने के लिए जहां घना आबादी था, दिन भर पीड़ा सहती थी, जब शाम होता था, अंधेरा होता था, तब शौच के लिए जा पाती। और प्रधानमंत्री जी ने मातृ शक्ति के लिए, मां बहनों के लिए ये कल्पना किया कि सबके घर में शौचालय होना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का कि आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान के सभी गांव, सभी टोलों में बिजली नहीं है। इसी जनपद में 1,45,000 खंभा लगा है, तब जाकर सभी टोलों पर बिजली पहुंच पाया। और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि 2022 तक सबका बिजली हर घर में जाना चाहिए, और हमने करके दिखाया। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में बनवा कर देने का कार्य किया। 4 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे देश में दिया गया है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये मोदी जी का वादा है, क्योंकि मोदी जी वोट की राजनीति केवल नहीं करते। मोदी जी की चिंता है कि आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी, तमाम सरकारें आने के बावजूद भी गरीबों का कल्याण नहीं हुआ था। और देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया में नंबर 1 बनाना है, तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को सुविधा संपन्न बनाना होगा, वो सुविधा देना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश में 2 ही जात है, एक गरीबों का जात है, एक अमीरों का जात है। और गरीबों का भी हमें कल्याण करना है और अमीरों का भी हमें सुरक्षा करना है। और गरीब में जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ कर कर दिखा रहा है। आज गांव में जिसका भी मकान बन रहा, शौचालय मिल रहा, चाहे गैस कनेक्शन मिल रहा, चाहे राशन मिल रहा, चाहे बिजली का कनेक्शन मिल रहा, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा, चाहे किसान सम्मान निधि मिल रहा है, किसी का जात और धर्म नहीं देखा जा रहा है, जो पात्र व्यक्ति है उसको दिया जा रहा है। और माता बहनों, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो घोषणा है वो पूरा होकर रहेगा। बीच में कोविड काल आने के नाते 2 साल मकान की योजना थोड़ी हमारी पीछे चली गई, लेकिन भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, कभी यही 23-24 के बजट में 59,000 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि जिनका भी मकान बाकी रह गया है उनका मकान बनवा दिया जाए, ताकि एक समस्या समाप्त हो।
कब तक हम समस्या एक समस्या को लेकर जूझते रहेंगे? दुनिया कहाँ जा रही है? हमारे गरीब अभी बिजली, पानी और मकान, शौचालय के लिए परेशान है। ये चिंता प्रधानमंत्री की। तो एक तरफ जहां आपको सुविधा संपन्न बनाने का कार्य किया है, क्योंकि समय कम इसलिए मैं अपना भाषण सुनाना कट कर रहा हूं। एक तरफ जहां सुविधा संपन्न बनाने का काम किया, वहीं पे प्रधानमंत्री की जो इच्छा शुरू से रही है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, तभी बड़ौदा के कार्य समिति में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पहले आरक्षण, महिला आरक्षण आना चाहिए। वो तब से भी खा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री थे तब भी अपना जो भी उपहार होता था नीलाम करके महिलाओं के, बच्चियों की शिक्षा में उन्होंने दान देना शुरू किया। और जब मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री पहुंचे, उनके खाता में जो रुपया बचता था, उस रुपया से भी उनकी चिंता थी कि बेटियों को हम कैसे शिक्षा दें। वो सारा पैसा भी अपने कर्मचारियों को दे करके चले गए।